नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय स्थित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का किया गया लोकार्पण। महामहिम उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल बिजनौर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम विकास भवन पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के पश्चात विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में की अध्यक्षता। रेहड़ के मानियावाला आंगनबाड़ी केंद्र में 6 बच्चों को पहली बार अन्न खिलाने की कराई गई रस्म, महिलाओं को पोषक आहार के बारे में दी गई जानकारी। श्योहारा में अभी तक की खबर का बड़ा असर, महीनों से बंद पड़े हैंडपंप को कराया गया ठीक, स्थानीय लोगों ने जताया आभार। धामपुर के प्रियंका स्कूल के जूनियर विंग में छोटे छोटे प्ले स्कूल के बच्चों ने प्ले स्पेशलिस्ट पूल में की मस्ती। मुरादाबाद में अपनी ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के खिलाफ उतरी हिंदू युवा वाहिनी, कांठ एसडीएम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मुरादाबाद के थाना मैनाठैर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को सीएससी में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद के संभल में दवाई लेने जा रहे 55 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अफजलगढ़ के कादराबाद अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती न होने से मरीज परेशान, वर्षों से एकमात्र सफाई कर्मी के भरोसे चल रहा है अस्पताल, ग्रामीणों को इलाज के लिए होना पड़ रहा है परेशान। अफजलगढ़ में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों से निपटने के लिए तहसील प्रशासन हुआ सख्त, नगर सहित क्षेत्र में चलेगा बुलडोजर, दुकानदारों में मचा हड़कंप। अफजलगढ़ में सरकारी गन्ना विकास समिति द्वारा वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन, 2021-22 के आय व्यय सहित विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। मारपीट में गंभीर घायल महिला ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। श्योहारा में 6 मई को क्षेत्र के गांव पालनपुर में हुए 2 पक्षों के झगड़े में गंभीर घायल हुई थी महिला। बिजनौर में भारतीय किसान संघ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को नलकूप की बिजली निःशुल्क देने के संकल्प की और विद्युत विभाग से जुड़ी मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जनपद बिजनौर के नहटोर में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची पर किया हमला, हमले में 4 वर्षीय मासूम बच्ची हुई जख्मी, राहगीरों ने आवारा कुत्तों से बच्ची को बामुश्किल बचाया, घायल मासूम बच्ची को सीएससी में कराया भर्ती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए, अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। रेहड़ के मानियावाला आंगनबाड़ी केंद्र में 6 बच्चों को पहली बार अन्न खिलाने की रस्म अदा कराई गई। इसके साथ ही महिलाओं को पोषक आहार के बारे में जानकारी दी गई। सीडीपीओ रीता देवी ने बताया कि मानियावाला आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 बच्चों को विकास विभाग की ओर से मीठा दलिया खिलाकर पहली बार अन्न खिलाने की रस्म अदा कराई गई। उन्होंने सेंटर पर मौजूद सभी महिलाओं को बताया कि वो अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल तथा दाल आदि का प्रयोग बढ़ाएं। इस अवसर पर वंदना, रेखा, रेणु, सुनीता, बबीता आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रहीं। अन्नप्राशन के मौके पर आंगनबाड़ी सेंटर को सुंदरता के साथ सजाया गया। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। श्योहारा में अभी तक की खबर का बड़ा असर, महीनों से बंद पड़े हैंडपंप और आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
आम जनमानस की समस्याओं को उठाते हुए प्रमुखता से हैंडपंप बंद पड़े होने की खबर को दिखाया गया था, जिसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और खराब पड़े हैंडपंप को सही करा दिया गया। स्थानीय लोग अभी तक न्यूज चैनल का आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी वजह से अब हमारी पेयजल की समस्या खत्म हो गई है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो उनका कहना है कि आपके चैनल पर अगर खबर दिखाई नहीं जाती तो हम पेयजल की समस्या से ऐसे ही जूझते रहते। स्थानीय लोगों ने अभी तक न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया। शुहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। अजय वो नहीं वही नल है ना जो खराब पड़ा था? जी हाँ, ये वही नल है। ये काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा था, आपके चैनल के माध्यम से ये ठीक हो गया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कब लगी, कब हो रहा था खराब, कब बनी थी खबर आपकी? जी, खबर कब बनी थी इसकी खराब? ये हमारी परसों बनी थी। अच्छा, 2 दिन पहले। काफ़ी जल्दी ठीक हो गया आपके चैनल के माध्यम से। कब तक हुआ? ये अभी हुआ थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले। मोहम्मद रियासत। अजय कल परसों खबर बनी थी आपकी, जी, कितने टाइम से बंद था नल? ये बहुत टाइम से बंद था। अच्छा, तो ये कब सही हुआ? ये आज ठीक हो गया। चैनल से माध्यम से आपके उससे बहुत सहूलियत मिलेगी पानी पीने वालों को। अच्छा, जी, खबर कब बनी थी इसकी? खबर परसों बनी थी। और चैनल कब सही हुआ? आज 2 दिन के अंदर अंदर लग जी 2 दिन के अंदर हो गए ठीक। कैसा लग रहा है, आप क्या मान? बढ़िया लग रही है, आप पानी मिल रहा बढ़िया। धामपुर में प्रियंका स्कूल के जूनियर विंग में छोटे छोटे प्ले स्कूल के बच्चों ने प्ले स्पेलेस पूल में मस्ती की। प्रियंका स्कूल के छोटे छोटे प्ले ग्रुप के बच्चों ने इस गर्मी के मौसम में स्पेलेस पूल में डांस और म्यूजिक के साथ खूब मस्ती की। स्कूल की प्लानिंग कोऑर्डिनेटर अदिति राणा ने कहा कि स्विमिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे शरीर बहुत ही ज्यादा एक्टिव और फ्लेक्सिबल रहता है। स्कूल प्रिंसिपल DS नेगी ने कहा कि बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो कुछ अच्छी एक्टिविटीज में व्यस्त रहना चाहते हैं तो तैराकी यानी स्विमिंग से अच्छा व्यायाम कोई नहीं है। स्कूल कोऑर्डिनेटर घटा दीक्षित ने कहा कि स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रखती है बल्कि उनका शारीरिक विकास भी करती है। ग्रुप इंचार्ज वंदना मिश्रा ने कहा कि स्विमिंग स्पोर्ट से कहीं बढ़कर है। यह न केवल जीवन का एक कौशल है बल्कि एक ऐसा व्यायाम है जो कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है। स्पेलेस पुल मस्ती को सफल बनाने में स्कूल टीचर तुलिका, नेहा और अटेंडेंट विमलेश, राजकुमारी, अनीता आदि का भी बड़ा सहयोग रहा। जनपद मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले CHC लाया गया तथा जहां से हालत गंभीर होने पर मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार शुरू कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए घायलों द्वारा बताया गया कि उनका रास्ते को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था और लंबे समय से विवाद होने के कारण रात अचानक दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और उसके बाद मामला मारपीट तक आ गया, जिसमें दोनों तरफ के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। राजू, कहाँ के रहने वाले हो? महमूदपुर। थाना कौन सा है? मैंने ढेर क्या घटना हुई है? वही रास्ते के पीछे घटना हुई थी। बाल्टी साल्टियाँ रख देते, पानी फेंक देते रहे ऊपर से। तो इसी बात के ऊपर एकदम लड़ने के लिए आ गया। कौन था? कीर्तन जी, और कौन कौन है? अमित, किसने मारा? उन्होंने थी सब। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया आपने? दे दी सूचना। कितने लोग घायल हुए? घायल 4 लोग हैं हम तो। 4 लोग। क्या चाहते हैं अब इसमें? 3 जनों के पुलिस चोट है, 1 जने के गुम चोट है। क्या चाहते हैं अब इसमें? नहीं चाहते हम तो मुकदमा चलाने के लिए। अफजलगढ़ के कादराबाद अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती न होने से मरीज परेशान है। बरसों से एकमात्र सफाई कर्मी के भरोसे अस्पताल चल रहा है, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण सुशील चौहान, पूरन सिंह, विकास, युद्धवीर सिंह आदि का कहना है कि कादराबाद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 4 शैय्या वाला अस्पताल है, जहां करीब 3 वर्षों से चिकित्सक विहीन है। यदा कदा किसी चिकित्सक को यहां अस्पताल पर सप्ताह में 1-2 दिन के लिए तैनात कर भी दिया जाता है तो चिकित्सक नहीं पहुंचते, जिससे भूतपूर्व सैनिक कॉलोनियों सहित गांव चौहड़वाला, मीरपुर, जामनवाला, रसूलाबाद आदि दर्जनों गांव के इलाज के लिए आने वाले ग्रामीण प्रतिदिन चिकित्सक से न मिलने पर निराश होकर
या तो घर लौट जाते हैं या 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा कर अफजलगढ़ अथवा कासमपुर गढ़ी ब्लॉक के अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, जिससे उनका समय अधिक लगता है। वहीं किराए आदि के खर्च से जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता है। आने जाने में बच्चों व महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ एक मात्र सफाई कर्मी रह गया, उसी के भरोसे अस्पताल चल रहा है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से शीघ्र चिकित्सक तैनात किए जाने की मांग की है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीके गोयल का कहना है कि चिकित्सकों की कमी के चलते तैनाती नहीं हो पा रही है। चिकित्सक मिलते ही अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती कर दी जाएगी। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। सुशील कुमार है, ग्राम अनवरपुर चंडका का रहने वाला हूँ। हमारे आसपास जो प्राथमिक सेंटर है स्वास्थ्य का, वो कादराबाद पड़ता है। वहाँ पर पुराने डॉक्टर समीम थे, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद में रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद कोई भी रेगुलर डॉक्टर यहाँ नहीं बैठ रहा। हम यहाँ आते हैं तो दिक्कत होती है दवाई लेने में, और ऊपर से कोरोना काल चल रहा है, दोबारा से पीक हो रहा है, तो यहाँ बहुत दिक्कत है। तो मेरा यही कहना है सीएमओ साहब से कि यहाँ जो है एक परमानेंट डॉक्टर अपॉइंट किया जाए। हॉस्पिटल है या पीएचसी है, ये खंडर का रूप ले चुका है। सिर्फ जच्चा बच्चा का जो अस्पताल है उसमें कार्रवाई जरूर हो रही है, अन्यथा जो अन्य सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नगण्य हैं। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर बिजनौर में हैं, उनको कई दफे संज्ञान में पत्रों द्वारा लाया गया, व्यक्तिगत रूप से बताया गया है। यहाँ तक कि डीएम साहब के संज्ञान में भी ये चीजें लाई गई हैं कि साहब ये क्षेत्र बहुत ही जो है नेग्लेक्टेड किया गया है स्वास्थ्य के हिसाब से, और जिस पर एक इसकी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। ये पीएचसी ना रहे, ये सीएचसी बनाई जाए और इसमें 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धता हो, दवाइयों की उपलब्धता हो, चेकिंग की उपलब्धता हो, ताकि ये क्षेत्र जो है शिक्षा का पूरा जो है लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो है सब झोले छाप डॉक्टरों के ऊपर निर्भर हैं, और थोड़ा सा भी अगर सीरियस बीमारी होती तो धामपुर, काशीपुर, मुरादाबाद और दिल्ली तक ले जाना पड़ता है, और यहाँ तक के रास्ते में ही आधों की मृत्यु रास्ते में ले जाते हुए थी, क्योंकि उनको फर्स्ट एड ही नहीं मिल पाता है। ये बड़ा दुखद है। मेरा प्रशासन से और जो जिले के हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे ये अनुरोध है कि वे क्षेत्र के नागरिकों की, पूर्व सैनिकों की मात पर जो है उसको हल्के में ना लें, इस पर विशेष ध्यान दें और जन क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य चिकित्सा देने के लिए भरपूर प्रयास कर उनकी जो मांग को पूरी करें। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अफजलगढ़ में सरकार द्वारा सरकारी भूमियों को कब्जा मुक्त कराने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उप जिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर ने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर अतिक्रमणकारियों को 2 दिन का समय देते हुए सरकारी भूमि खाली किए जाने की चेतावनी दी, जिसके चलते उप जिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर ने नगर में कालागढ़ रोड पर इंटर कॉलेज के निकट सड़क किनारे वर्षों से सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकानें बनाने व लकड़ी आदि के खोखा रखकर सामान डालने वालों को 2 दिन के भीतर अपने सामान व दुकानें हटाने के निर्देश दिए। वहीं नगर में नगरपालिका के माध्यम से अनाउंसमेंट कराकर नगर में अतिक्रमण करने वाले लोगों को सरकारी भूमि खाली किए जाने के संबंध में चेतावनी दी गई। कासमपुर गढ़ी में ब्लॉक परिसर के बाहर अफजलगढ़ जसपुर मार्ग पर निर्मित अवैध निर्माण की गई दुकान व खोखा स्वामी को चेतावनी देकर दुकानों को बंद कराया, जिसमें नगर में राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर नगर में इंटर कॉलेज के आसपास की भूमि नगरपालिका आदि की जो पैमाइश की, प्रशासन द्वारा अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ दुकानदारों ने अपने अपने सामान समेटने शुरू कर दिए हैं। उप जिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित भूमि से स्वयं लोग अपने सामान आदि हटा लें, अन्यथा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे जमाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। बिजनौर में भारतीय किसान संघ द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को नलकूप की बिजली निःशुल्क देने की संकल्प की मांग व विद्युत विभाग से
जुड़ी मांग के संबंध में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार से अपने चुनावी घोषणा पत्र 2022 में किसानों को नलकूप की बिजली निःशुल्क देने, सरकार गठन के बाद विद्युत विभाग के अनियंत्रित अधिकारियों पर नियंत्रण, विद्युत बिलों को शुद्ध कराने और अघोषित बिजली कटौती को सेक्टर के अनुसार देने के साथ ही निजी नलकूपों पर विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे विद्युत मीटर को रोकने के संबंध जैसी अन्य मांग की गई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। अच्छा, प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान संघ मेरठ प्रांत। अच्छा, आज जो ज्ञापन देना है क्या मांगे आप? आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने अपना चुनावी घोषणा पत्र में संकल्प लिया था कि हमारी सरकार अगर आती है तो सिंचाई की बिजली फ्री करेंगे, तो केवल एक सूत्र कार्यक्रम है आज सिंचाई की बिजली फ्री करो और उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक कार्यक्रम है। अफजलगढ़ में गन्ना विकास समिति लिमिटेड अफजलगढ़ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की गई तथा 2021 व 2022 के आय व्यय सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। नगर स्थित फ्रेंड्स पैलेस में सरकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 के निर्देशों का 100% अनुपालन कराया गया। वहीं बैठक की कार्रवाई की पुष्टि करने पर विचार, समिति के वर्ष 2021-22 के आयोजन, बजट, व्यय बजट का अनुमोदन व 2022-23 के प्रस्तावित बजट पर विचार, गत वर्षों के सरकारी लेखा परीक्षा परिणाम पत्रों, लेखा परीक्षा विवरण पर विचार, समिति के पुराने बकायादारों से एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत मूलधन के बराबर ब्याज जमा करने पर मूलधन से अधिक ब्याज को बट्टे खाते में डालने पर विचार आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने भाग लिया। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। आज ही के डेट में 1.23 करोड़ था, पिछले साल मिलने 1.28 करोड़ करना पड़ा था और इस साल उम्मीद है 1.30 करोड़ के आसपास हम लोग गन्ना बेचकर 22-23 के आसपास की जमीन बंद होगी। ये आप लोगों की कड़ी मेहनत और आप लोगों का परिश्रम है जो इतना गन्ना हम लोग फ्रेश करेंगे। चीनी मिल ने 2 मई तक का गन्ना भुगतान आपके खातों में भेज दिया है और उम्मीद करते हैं मिल बंद होने के 14 दिन के अंदर आपका संपूर्ण भुगतान भी पहुंच जाएगा। माननीय महामहिम उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल बिजनौर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम विकास भवन पहुंची और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के पश्चात विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। माननीय श्रीमती पटेल द्वारा जिले के 51 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने वाले कुलपति ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय के कुलपति, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय के कुलपति तथा स्थानीय विवेक कॉलेज तथा कृष्णा कॉलेज के संचालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल द्वारा जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा नदियों के लगभग 100 किलोमीटर लंबी नदी के जीर्णोद्धार कराकर उसे मूल स्वरूप में स्थापित करने तथा वर्तमान में मालन नदी के जीर्णोद्धार कराने एवं उसको मूल स्वरूप प्रदान करने के लिए किए जाने वाले सराहनीय कार्य की खुलकर प्रशंसा की और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिला बिजनौर में भी उनके द्वारा विकास के कार्यों को चरम सीमा तक ले जाया जाएगा और उसका लाभ पंक्ति के अंतिम छोर तक खड़े असहाय और गरीब व्यक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने अपने संबोधन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को निर्देश दिए कि समाज के कमजोर, पीड़ित एवं निर्धन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जन सहभागिता के साथ कार्य करने की जरूरत है ताकि वह लोग भी समाज के विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उन्होंने उपस्थित सभी 51 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से केंद्र में पंजीकृत बच्चों के लिए 24 सामग्रियों पर आधारित किट का वितरण करते हुए आह्वान किया कि वे अपने दायित्व को पूर्ण निष्पक्षता और निष्ठा के साथ निर्वहन करें ताकि देश की मातृशक्ति एवं बच्चों के रूप में भारत का भविष्य स्वस्थ एवं उज्जवल हो सके। उन्होंने जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए सभी ग्राम प्रधानों का आह्वान किया कि वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्षय रोग उन्मूलन के लिए उपलब्ध कराएं और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस घातक बीमारी से ग्रस्त न रहने पाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं को छाती और गर्भाशय के कैंसर से बचाने के लिए उनका टीकाकरण निश्चित रूप से कराएं, ताकि महिलाओं के साथ साथ भविष्य में मां बनने वाली मातृशक्ति भी इस घातक बीमारी से पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, माननीय विधायकगण बिजनौर सदर सुची चौधरी, नेहटौर ओम कुमार, धामपुर अशोक राणा, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय बरेली के केपी सिंह, कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति मनीष गौड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम प्रधान आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।